हेलो स्टूडेंट, डिजिटल वेंचर्स पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और सीडीएस 2 2025 का एग्जाम खत्म हो चुका है और उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को काफी रिलैक्स्ड महसूस हो रहा होगा। जितने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है उन सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो परेशान और निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चों हमेशा याद रखिएगा, देयर इज नो एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फेलियर्स जो होते हैं स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस होते हैं। और कहते हैं ना कि लाइफ ऑलवेज किक्स यू डाउन। ठीक है, लाइफ ऑलवेज पंचेस यू डाउन, बट द रियल ह्यूमन इज दैट हु स्टैंड्स अप टू फेस द पंच अगेन। ठीक है, तो तैयार हो जाओ 2026 के लिए। और मैं आज आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस लेकर आया हूं, जीएस एग्जाम का एनालिसिस। तो जीएस के बारे में आज हम पूरी बात करेंगे, बड़ी डिटेल्ड में बात करेंगे कि जनरल स्टडीज में क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो जनरल स्टडीज में एक्चुअली हुआ क्या क्या है इसको जरा समझते हैं। जनरल स्टडीज देखिए बच्चों, क्या है ना कि हमारा जो यूपीएससी है वो हमेशा जो है ना बहुत अनएक्सपेक्टेड है। वो दुनिया भर के जो टीचर्स हैं ना उनकी हमेशा उम्मीदों पर पानी फेरता है, वो भी बाल्टी भरकर, कि भैया यही पढ़ो यही एग्जाम में होएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हमेशा बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कभी मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पूछ लेगा, कभी एंशंट पूछ लेगा, कभी इंडियन ज्योग्राफी पूछ लेगा, कभी कुछ पूछेगा। इस बार स्टैटिक जीके दबाकर पूछ लिया, तो कुछ भी आ सकता है। इसके लिए पूरी तरह से भैया हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो सीडीएस को अगर हम देखें और जनरल स्टडीज को देखें तो कल का पेपर को देखने के बाद पहली चीज जो मुझे समझ में आती है कि जीएस का लेवल क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि जीएस का लेवल जो था वो आपका बहुत ही मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि कल का पेपर टफ था, टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल था। ठीक है, होता क्या है कि कल पेपर देखने के बाद मुझे समझ में आया कि 60 क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे थे, जीएस के सेक्शन में बहुत आराम से इजीली डुएबल थे। लेकिन 50 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बिल्कुल हवा नहीं लगने दे रहे थे आपको। फैक्ट बता रहा हूं, 60 क्वेश्चन लेकिन ऐसे थे जो बहुत ही आसान थे, डुएबल क्वेश्चन थे। अब जिन लोगों के पास सेट बी आया होगा कल, वो थोड़े परेशानी में जरूर होंगे, क्योंकि सेट बी में शुरुआत में बहुत टफ क्वेश्चंस लगे हुए थे। शुरुआत में टफ क्वेश्चंस लगे हुए थे सेट बी में। ठीक है, और उसमें लोग देखकर हैरान हो गए होंगे, भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन सेट बी में क्वेश्चन नंबर 50 के बाद आप देखेंगे कि इजी क्वेश्चंस थे, काफी सारे थे। ठीक है, तो होता क्या है कि पेपर मॉडरेट था, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था। और अगर मैं देखूं कल के पेपर को तो मैं ये कह सकता हूं कि 35 से 40 नंबर लाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। मतलब 35 से 40 नंबर लाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, इसीलिए मैंने इसको मॉडरेट कहा है। देखिए जीएस में क्या होता है कि अगर पेपर टफ है तो मतलब 30 से कम नंबर लाना, अगर मॉडरेट है तो 35 से 45 नंबर तक आप ला सकते हैं, और इजी है तो आप 45 से ज्यादा नंबर लाइए। वैसे भी 80-90 नंबर तो आप जीएस में वैसे ही नहीं लाते हैं। ठीक है, तो मॉडरेट लेवल था, 35 से 40 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस कल नहीं थी। अगर मैं कल के पेपर को एनालाइज करना शुरू करूं तो देखिए ये मेरे पास पूरा एनालिसिस है, मैंने काफी समय लगा करके एनालिसिस निकाला है। तो देखिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि क्वेश्चन टाइप कैसे थे। तो कल के एग्जाम में हमारा सबसे पहली चीज ये आती है कि क्वेश्चन टाइप कैसे आए थे। देखिए क्वेश्चन टाइप वैसे ही थे जैसे एक्सपेक्टेड होते हैं, मतलब हमेशा 120 क्वेश्चन ही आते हैं, वो तो कल भी आए थे। लेकिन क्वेश्चन टाइप कैसे थे उसकी समरी समझते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपके सिंगल एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, सिंगल एमसीक्यू जो थे वो आपके 72 क्वेश्चंस थे। मतलब 120 में से 72 क्वेश्चंस जो थे वो सिंगल एमसीक्यू थे। मतलब एक क्वेश्चन है और उसके नीचे 4 स्टेटमेंट है। तो आप कह सकते हैं कि 60% क्वेश्चंस आपके जो हैं वो सिंगल एमसीक्यू थे, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, बात खत्म। और सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन इसी में भरे हुए थे।
दूसरा जो क्वेश्चन टाइप होता है वो होता है आपका हाइब्रिड एमसीक्यू। अब ये हाइब्रिड एमसीक्यू क्या होता है? हाइब्रिड एमसीक्यू क्या होता है? आपको स्टेटमेंट दिए होंगे, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट। अब पूछेंगे बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही, 1 या 2 सही है, 2 या 3 सही है, 1 2 3 सही है, या सिर्फ 3 सही है, या ऑल ऑफ द अबव सही है, या नन ऑफ द अबव सही है। ऐसे आते हैं ना, हाइब्रिड एमसीक्यू कहते हैं। और देखा जाए तो कल टोटल 39 क्वेश्चंस जो थे वो हाइब्रिड एमसीक्यू के थे जीएस में। तो हाइब्रिड एमसीक्यू के 39 क्वेश्चंस थे, मतलब आप कह सकते हैं कि 32.50% क्वेश्चंस जो थे वो हाइब्रिड एमसीक्यू थे। ठीक है, उसके अलावा 6 क्वेश्चंस आपके मैच द फॉलोइंग में भी थे। 6 क्वेश्चंस जो थे वो आपके मैच द फॉलोइंग में भी थे। मैच द फॉलोइंग में आपके 6 क्वेश्चंस आए थे, मतलब आप कह सकते हैं कि 5% क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग थे। और आपके 3 न्यूमेरिकल्स भी आए थे, और 3 जो थे वो न्यूमेरिकल्स आए थे फिजिक्स में। तो फिजिक्स में 3 न्यूमेरिकल आए थे, मतलब आप कह सकते हैं 2.5% क्वेश्चन जो थे वो आपके क्या थे, 2.5% क्वेश्चन जो थे वो आपके न्यूमेरिकल थे। ठीक है, हम्म, बहुत बढ़िया। तो ये आपके क्वेश्चन टाइप्स थे, और हमेशा यही फॉर्मूला ऑलमोस्ट रहता है। तो 120 में से 72 क्वेश्चन सिंगल एमसीक्यू थे, बाकी हाइब्रिड थे, मैच द फॉलोइंग थे, और न्यूमेरिकल्स थे। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करता हूं तो सब्जेक्ट वाइज भी बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं था। हालांकि लोग गलत एनालिसिस करते हैं, गलत बताते हैं। लोग स्टैटिक जीके को क्वेश्चन को उठाकर इकोनॉमिक्स में डाल देते हैं, लोग स्टैटिक जीके क्वेश्चन उठा करके पॉलिटी में डाल देते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, कल इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस पूछे गए थे कि ऑपरेशन पोलो, ट्राइडेंट, ये किससे शामिल है? हम लोग कहते हैं पॉलिटी है। पॉलिटी थोड़ी ना है वो। कौन से पॉलिटी में हम ये ऑपरेशंस पढ़ाते हैं बताना भाई? नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ जी, ऑब्वियसली नहीं पढ़ाते हैं। या लेक्स के किनारे कौन सा शहर है, ये ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, वो भाई साहब स्टैटिक जीके का हिस्सा है। तो अगर मैं बात करता हूं तो देखिए सबसे ज्यादा जो टोटल क्वेश्चंस आए थे 120 ही थे, वो तो ठीक है। तो 120 क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आए? देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके आए हैं कल साइंस से। साइंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं 30 क्वेश्चन अकेले साइंस से थे। और फैक्ट बताऊं कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे कल देख करके कि साइंस जो थी वो इजी भी थी। कल साइंस की खासियत क्या थी? कल साइंस इजी थी। 30 में से 27 क्वेश्चन सिंगल एमसीक्यू वाले थे, और 3 क्वेश्चन जो थे वो आपके न्यूमेरिकल थे। मतलब एक भी क्वेश्चन साइंस में कल जो था वो आपका हाइब्रिड नहीं था। मतलब आप कह सकते हैं कि 25% क्वेश्चन तो अकेले कल साइंस से आए हैं, और यही होता ही हमेशा। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर से। हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर से। तो हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर से टोटल 23 क्वेश्चंस आए हैं। मतलब 19 क्वेश्चन हिस्ट्री से थे और 4 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से थे। और लोग लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि भैया साउथ इंडियन एम्पायर्स पढ़ के जाना, साउथ इंडियन एम्पायर्स पढ़ के जाना। कल भाई साहब सारे पे पानी फेर दिया यूपीएससी ने। मॉडर्न हिस्ट्री पूछी और दबा के पूछी भाई साहब। फ्रीडम स्ट्रगल पूछा कल और दबा के पूछा। सोशल कल्चर अपराइजिंग पूछ डाली, रिवोल्ट ऑफ 1857 पूछा, कायदे से ब्रिटिश रूल के बारे में पूछा। तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से 23 क्वेश्चन आए। 4 क्वेश्चन आपके जो है इसमें आर्ट एंड कल्चर के भी थे। तो आप कह सकते हैं कि 15.83% क्वेश्चंस जो थे वो आपके हिस्ट्री से थे। थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चंस आए वो थे भाई साहब भूगोल से, ज्योग्राफी से। और फैक्ट बताऊं तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस काफी इजी थे। 17 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के थे। मतलब आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफी जो थी वो 14.17% पूछी गई। 14% क्वेश्चंस भूगोल से थे।
चौथे नंबर पे आता है बच्चों आपका करंट अफेयर्स। और फैक्ट बताऊं तो कल की करंट अफेयर्स जो है ना वो हवा नहीं दे रही थी। कल की करंट अफेयर्स हवा नहीं दे रही थी भाई साहब, करंट अफेयर्स भारी पूछी गई। करंट अफेयर्स में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हाइब्रिड एमसीक्यू के थे, स्टेटमेंट वाले थे, सिंगल सीधी सीधी करंट अफेयर कल पूछी ही नहीं गई। तो करंट अफेयर तो भाई साहब कल बहुत ही भारी पूछी गई थी, याद रखिएगा। और 11.67% मतलब 11.67% क्वेश्चन, 14 क्वेश्चंस जो थे वो आपके करंट अफेयर से पूछे गए। पॉलिटी बहुत अच्छी थी, आसान थी। पार्ट्स आर्टिकल शेड्यूल से क्वेश्चन बताइए, पॉलिटी में पूछ लिया पार्ट 4A किससे रिलेटेड है, मतलब इतने आसान क्वेश्चन भी पॉलिटी से पूछे गए। पॉलिटी से आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 10 क्वेश्चन मतलब आप कह सकते हैं 8.33% पॉलिटी की वैल्यू थी कल। छठे नंबर पर कल पूछा गया इकोनॉमी, और ये थोड़ा सा मेरे लिए एस्टॉनिशिंग था कि इकोनॉमी भैया टफ थी, वाकई में टफ थी। मतलब 8 क्वेश्चन में से 6 तो बहुत टफ थे, 2 तो करने लायक थे, जैसे एक सेंसस वाला इजी था और एक वो श्रिंकफ्लेशन वाला इजी था, लेकिन बाकी 6 क्वेश्चन तो हवा नहीं दे रहे थे। तो आपके इकोनॉमी से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं कल, मतलब आप कह सकते हैं कि 3.33% क्वेश्चन इकोनॉमी से थे। और सबसे जो कल मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी वो ये है कि कल इंटरेस्टिंग चीज में आपका स्टैटिक जीके काफी बढ़ा है। स्टैटिक जीके जो कम रहता था उसका पोर्शन बढ़ाया गया। आप देखिएगा 18 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आए, मतलब आप कह सकते हैं 15% क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे गए। 15% क्वेश्चन स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में आप देखेंगे कल कि 4 क्वेश्चन तो कंप्यूटर से पूछ लिए गए, 4 क्वेश्चन सीधे सीधे कंप्यूटर से पूछे गए, डिफेंस जीके से पूछे गए। तो भाई साहब कल ये आपका टोटल 120 क्वेश्चन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो साइंस 30, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर 23, ज्योग्राफी 17, करंट अफेयर्स 14, पॉलिटी 10, इकोनॉमी 8 और स्टैटिक जीके जो है वो 18 क्वेश्चंस कल पूछे गए थे। चलिए अब हम शुरुआत से आपको एक एक सब्जेक्ट वाइज बताएंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज शुरू करते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज में सबसे पहले आता है हमारा साइंस। सब्जेक्ट वाइज में सबसे पहले आता है साइंस। और साइंस में जैसा कि मैंने बताया कि आपके टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे गए, साइंस पूछी गई है 30 आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, मतलब 120 में से 30 क्वेश्चन साइंस के थे। और साइंस में कल मैं आपको बताऊं कि साइंस की खासियत कल क्या थी। साइंस की खासियत कल ये थी कि कल मैं साइंस को कह सकता हूं कि साइंस वाज इजी टू मॉडरेट। साइंस जो थी वो इजी टू मॉडरेट थी। इसका मतलब क्या है कि आपके 30 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 20 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे और 10 क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे। तो 30 क्वेश्चन जो थे वो इजी टू मॉडरेट थे। और इसमें भी जो साइंस कल पूछी गई उसमें खासियत क्या थी कि 27 तो एमसीक्यू थे, 27 क्वेश्चन एमसीक्यू थे और 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे। तो 27 एमसीक्यू थे और 3 न्यूमेरिकल थे। 30 क्वेश्चनों में 27 सिंगल एमसीक्यू थे, हाइब्रिड एक भी नहीं था, हाइब्रिड 0 था। और न्यूमेरिकल जो थे 3 थे, वो भी फिजिक्स वाले पोर्शन में थे। और साइंस जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इजी टू मॉडरेट थी, जिसमें इजी का परसेंटेज जो था वो ज्यादा था। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं बायो की, सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी में कितने क्वेश्चंस पूछे गए?
तो बायो में टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 9 क्वेश्चंस जो हैं वो बायो से पूछे गए थे, और 9 क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि किससे पूछे गए क्वेश्चंस का। तो 9 क्वेश्चंस जो बायो से पूछे गए, उसमें एक क्वेश्चन जो था वो आपका एनिमल किंगडम से था। एक क्वेश्चन जो था वो एनिमल किंगडम से था। एक क्वेश्चन आपका बैलेंस्ड डाइट से था। एक क्वेश्चन आपका ब्लड ग्रुप से था। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन साइटोलॉजी मतलब सेल से था। एक क्वेश्चन आपका हिस्टोलॉजी मतलब आपका टिश्यूज से था। एक क्वेश्चन आपका जो है वो आपका डिजीजेस से था। उसके अलावा आपका नर्वस सिस्टम से एक क्वेश्चन, डाइजेस्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन, और आपका एक क्वेश्चन जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देखेंगे बायो से आपके 9 क्वेश्चन आए थे। एनिमल किंगडम, बैलेंस डाइट, ब्लड ग्रुप, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, डिजीजेस, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपके 9 क्वेश्चंस जो थे वो बायो से थे। एक सेकंड बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायो के बाद आता है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री से तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे। केमिस्ट्री अच्छी खासी आपकी कल पूछी गई थी। और केमिस्ट्री से टोटल 11 क्वेश्चंस कल पूछे गए थे। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो केमिस्ट्री में एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट, एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट से एक क्वेश्चन आया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया था। एक क्वेश्चन केमिकल फॉर्मूला से आया था। एक क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन से आया। एक क्वेश्चन आपका हाइड्रोकार्बन से आया। एक क्वेश्चन आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से आया। पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक से एक क्वेश्चन आया। और एक क्वेश्चन आपका जो है स्टेट ऑफ मैटर से आया। और एक क्वेश्चन मेटल एंड नॉन मेटल से पूछा गया। एक क्वेश्चन जो है मेटल एंड नॉन मेटल, सॉरी 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन यहां से आए, बाकी सबसे एक 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 एक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 11। तो आप देखिए 11 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से आते हैं। और फिजिक्स में जैसा कि हमने आपको बताया कि फिजिक्स में टोटल 10 क्वेश्चन थे, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 3 क्वेश्चन थे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था जो कि न्यूमेरिकल था। मैकेनिक्स से आपका एक क्वेश्चन था। सर्कुलर मोशन से आपका एक क्वेश्चन था।
वर्क पावर एंड एनर्जी से एक क्वेश्चन था जो न्यूमेरिकल था, साउंड से एक क्वेश्चन था जो न्यूमेरिकल था, और 2 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से आए थे। तो आप कह सकते हैं कि ये 30 क्वेश्चन जो है वो इन टॉपिक से पूछे गए थे। तो आपको इन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो आपके लिए ये टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी हैं और इनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा साइंस वाला पोर्शन पूरा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइंस के बाद अब आगे आता है हमारा हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर। अब जब हम बात करते हैं हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से टोटल 23 क्वेश्चंस पूछे गए आउट ऑफ 120 क्वेश्चन। तो 120 में से 23 क्वेश्चन जो थे वो आपके हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से थे। और हमेशा क्या होता है कि हिस्ट्री को सबसे ज्यादा टफेस्ट पोर्शन माना जाता है, सबसे ज्यादा टफेस्ट पोर्शन हिस्ट्री माना जाता है, लेकिन कल ऐसा नहीं था। मतलब कल की हिस्ट्री को देख करके मैं कह सकता हूं कि हिस्ट्री वॉज इजी टू मॉडरेट। हिस्ट्री क्या थी? इजी से लेकर के मॉडरेट थी। और हिस्ट्री हमेशा क्या होती है? टफ में आती है। कल जो हिस्ट्री थी वो इजी टू मॉडरेट थी, मतलब 23 में से 15 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आप कर सकते थे। 23 में 15 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो सकते थे बिना किसी परेशानी के। और हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री में क्या था कल? तो सिंपल एमसीक्यू आप देखेंगे, 15 क्वेश्चंस तो सिंपल एमसीक्यू के थे। दूसरी चीज, हाइब्रिड एमसीक्यू। हाइब्रिड एमसीक्यू सिर्फ 3 क्वेश्चन थे, सॉरी 15 नहीं 16 थे, आर्ट एंड कल्चर के साथ मिला कर है ना। तो एमसीक्यू जो थे वो 16 क्वेश्चन थे, ठीक है। हाँ जी, 6 क्वेश्चन हाइब्रिड थे और एक क्वेश्चन जो था वो मैच द फॉलोइंग था। अभी क्या हो रहा था, पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा था कि भैया आपका खास तौर से एंशिएंट हिस्ट्री बहुत दबा के पूछी जा रही थी, साउथ इंडियन एम्पायर्स पूछी जा रही थी। कल खत्म, कल आ गए वापस भैया हम फ्रीडम स्ट्रगल पे। और थोड़ा बहुत नहीं आए, बहुत कायदे से आए हैं कल फ्रीडम स्ट्रगल पर हम। हाँ जी, अगर कल मैं आता हूं, हिस्ट्री की बात करता हूं, ठीक है, तो हिस्ट्री जो कल अगर बात करी जाए तो हिस्ट्री में क्वेश्चंस कहां से थे? हम्म तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए कल ब्रिटिश ब्रिटिश रूल। मतलब आप कह सकते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल वाले क्वेश्चन बहुत कायदे से थे। ब्रिटिश रूल मतलब फ्रीडम स्ट्रगल कल बहुत कायदे से पूछी गई थी। और टोटल के टोटल 9 प्लस 5 14 15। तो आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल से टोटल 15 क्वेश्चंस कल पूछे गए। ब्रिटिश रूल फ्रीडम स्ट्रगल से टोटल 15 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन तो हिस्ट्री से आए थे, 4 आर्ट एंड कल्चर से थे। उसमें ब्रिटिश रूल और फ्रीडम स्ट्रगल से 15 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपका विजयनगर एम्पायर से था, सिर्फ एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया था।
एक क्वेश्चन आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया था। हिस्टोरिकल प्लेसेस, इससे दो क्वेश्चन। तो 15, 16, 17 और दो 19, ये जो 19 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए थे वो यही थे। ठीक है, आप देखिए हिस्ट्री से जो 19 क्वेश्चन आए थे वो आपके यहीं पर थे। सॉरी, और जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे आपके वो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस हुआ करते थे। ऑन द अदर हैंड, अब आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो आर्ट एंड कल्चर से आपके टोटल 4 क्वेश्चंस आए थे कल। 4 क्वेश्चन जो थे वो आर्ट एंड कल्चर से थे, जिसमें बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन लिटरेचर से था और एक क्वेश्चन पेंटिंग से था। हमने अपने नोट्स में और अपनी क्लासेस में बहुत डिटेल्ड मैनर में हिस्ट्री भी पढ़ाई थी, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ाया हुआ था। तो आपके 19 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताया हिस्ट्री में, और 4 आर्ट एंड कल्चर, मतलब 23 क्वेश्चन थे, जिसमें से 15 क्वेश्चन करना कल बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। मतलब मैं कह सकता हूं कि हिस्ट्री जो थी वो इजी से मॉडरेट लेवल पर थी, और 15 क्वेश्चन जो थे वो हमारे इजी वाले क्वेश्चंस हुआ करते थे। ठीक है, हाँ जी। तो ये हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी पे आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी हमेशा वो पोर्शन है, हमेशा आज से नहीं पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि ज्योग्राफी इजी पोर्शन है और यहां से मार्क्स उठते हैं। कल भी वैसे ही रहा, और कल भी ज्योग्राफी में क्वेश्चंस वही आए जो आमतौर पे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर भूगोल की बात करें कल हम, तो भूगोल में आपके टोटल 17 क्वेश्चन पूछे गए आउट ऑफ 120। 120 में से 17 क्वेश्चन, और आप कह सकते हैं वही था, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस थे। ज्योग्राफी में 12 क्वेश्चन ऑलमोस्ट काफी इजी थे, और आप कह सकते हैं कि 5 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, हालांकि अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में सिंपल एमसीक्यू सिर्फ 6 क्वेश्चन थे, हाइब्रिड एमसीक्यू ज्यादा थे ज्योग्राफी में कल, जो नहीं रहते हैं। ज्योग्राफी में ऐसा नहीं होता है, ज्योग्राफी में ज्यादातर एमसीक्यू आते हैं, हाइब्रिड एमसीक्यू कम आते हैं। लेकिन कल हाइब्रिड एमसीक्यू ज्यादा थे और नॉर्मल एमसीक्यू कम थे, इसीलिए मैंने मॉडरेट कर दिया है, क्योंकि ज्योग्राफी वैसे इजी पोर्शन में गिना जाता है, लेकिन कल आप कह सकते हैं मॉडरेट था। अगर भूगोल में टॉपिक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्ल्ड क्लाइमेट एंड वेजिटेशन से। मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये जो टॉपिक है ना, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड वेजिटेशन से सीधे सीधे 3 क्वेश्चन कल आए हैं। 3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे वर्ल्ड क्लाइमेट एंड वेजिटेशन से पूछे गए। खासियत यह है कि कल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया है
दो क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी पूछे गए। अर्थ के एटमॉस्फेयर से, अर्थ एटमॉस्फेयर से दो क्वेश्चन पूछे गए। अर्थक्वेक से एक क्वेश्चन आया, आपने देखा होगा रिक्टर स्केल वाला क्वेश्चन, अर्थक्वेक वाला एक क्वेश्चन था। एक इंडिया की इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से क्वेश्चन था, इंडस्ट्रीज एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन लैंडफॉर्म से था, जो कि आपका ग्लेशियर लैंडफॉर्म से एक क्वेश्चन पूछा गया था। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से था। मेजर प्रेशर बेल्ट्स, मेजर प्रेशर बेल्ट से एक क्वेश्चन था। माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन वाला जो टॉपिक होता है, माउंटेन, प्लेटूज और प्लेन से एक क्वेश्चन था। जो हमारी फिजियोग्राफी है इंडिया की, प्लेटू से क्वेश्चन पूछा गया था फिजियोग्राफी में कि इंदौर शहर कौन से प्लेटू पर स्थित है, मालवा प्लेटू पर। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स पूछे गए थे, चेनाब रिवर पर जो क्वेश्चन आया था, रिवर वैली प्रोजेक्ट से एक क्वेश्चन था। टेक्टोनिक प्लेट से एक क्वेश्चन था। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से एक क्वेश्चन था। सो आप देखिएगा, 3 और 2 5, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 क्वेश्चन। तो ये ज्योग्राफी थी। और आपने अगर अभिषेक अजय सिंह सर की ज्योग्राफी मैराथन क्लास अटेंड की होती या ज्योग्राफी के हमारे नोट्स खरीदे होते तो सारी चीजें आपको भूगोल की आराम से मिल जाती। तो 17 क्वेश्चन जो थे वो आपके ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटी का सेक्शन। ये थोड़ा सा पॉलिटी से मुझे उम्मीद थी ये तो टफ आती है, लेकिन कल पॉलिटी बहुत इजी थी। मतलब आप कह सकते हैं कि कल पॉलिटी में 10 क्वेश्चन आए आउट ऑफ 120। और कल की पॉलिटी आप कहेंगे मेरे हिसाब से तो भाई इजी टू मॉडरेट, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, 2-3 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होंगे। 6 से 7 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे, जिसमें एमसीक्यू थे आपके 6, हाइब्रिड एमसीक्यू थे 3, और मैच द फॉलोइंग था 1। मैच द फॉलोइंग 1। और पॉलिटी में अगर कल आप देखें तो पॉलिटी में आप देखिएगा बड़ा आसान कल कवरेज थी पॉलिटी में। तो पॉलिटी में सबसे पहले कल अगर बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पार्ट, शेड्यूल्स और आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल्स एंड आर्टिकल्स, और बहुत आसान क्वेश्चंस।
पार्ट, शेड्यूल और आर्टिकल से अकेले 4 क्वेश्चन थे और बहुत ही आसान। पार्ट 4 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है ना? 8वीं शेड्यूल में कौन सी भाषा नहीं बताई गई है? बड़े इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन तो भाई पॉलिटी में यहीं से थे। 2 क्वेश्चन जो थे वो आपके पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से थे। दो क्वेश्चन आपके पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से थे। उसके बाद एक क्वेश्चन स्पेशल स्टेटस से था। एक क्वेश्चन इलेक्शन से था। तो 4 2 6 एक 7 और एक 8। एक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन से था। एक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन से था और एक क्वेश्चन आपका जो है वो आपका इंटरनेशनल अग्रीमेंट, ये एक क्वेश्चन था जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट, जो कि हमारा आप कह सकते हैं कि दिस वाज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, पॉलिटी में 10 क्वेश्चंस में से 9 तो बड़े ही आसान लेवल के थे, 6 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे। ठीक है, फैक्ट बताऊं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स। साफ आंसर बोलूंगा। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो भैया टोटल 8 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 120। और बहुत ही सच्चाई बताऊं ना, तो इकोनॉमिक्स वाज टफ। इकोनॉमिक्स टफ थी, हवा नहीं लगी बेटा इकोनॉमिक्स में लोगों को। इकोनॉमिक्स जो थी कल टफ आई थी, 8 क्वेश्चन थे लेकिन टफ थे। 4 एमसीक्यू थे, 3 हाइब्रिड थे, एक मैच द फॉलोइंग था। और सच बताऊं तो इकोनॉमिक्स में 6 क्वेश्चन तो बहुत ही टफ थे। एक दो क्वेश्चन आप कह सकते हैं मॉडरेट हो सकते हैं, जिसमें से एक सेंसस ऑफ इंडिया वाला था 2011 का क्वेश्चन जो था, और एक हमारा जो था उसमें श्रिंकफ्लेशन जो पूछा गया था वो थोड़ा इजी था। बाकी तो भाई साहब इकोनॉमिक्स कल भारी थी, इकोनॉमिक्स भारी थी। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें कल, तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस कहां से आए थे? एक क्वेश्चन था सेंसस ऑफ इंडिया से, ये आप कह सकते हैं इजी था। एक क्वेश्चन था इन्फ्लेशन से, ये भी आप कह सकते हैं इजी था। एक क्वेश्चन मार्केट से था। एक क्वेश्चन इकोनॉमिक ग्रोथ से था। एक क्वेश्चन फॉरेन ट्रेड से था। एक क्वेश्चन गवर्नमेंट पोर्टल से पूछा गया था। 1 2 3 4 5 6। एक क्वेश्चन सर्वे से पूछा गया था। और एक क्वेश्चन जो था वो आपका वेलफेयर स्कीम से था।
तो ये हमारा कल इकोनॉमिक्स का पोर्शन था, और फैक्ट बताऊं तो कई क्वेश्चन बहुत ही टफ थे इसमें का, वाकई में टफ थे, इट वॉज वेरी टफ। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट आता है आपका, इकोनॉमिक्स के बाद आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भाई साहब, करंट अफेयर्स की कल बात की जाए ना, तो करंट अफेयर्स में कल आए थे 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, और आप कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स वाज मॉडरेट टू टफ। मॉडरेट टू टफ, जिसमें आप कहेंगे कि टफ वाला पोर्शन ज्यादा था। टफ वाला पोर्शन ज्यादा था, मॉडरेट वाले क्वेश्चन कम थे, मतलब 14 में से 10 क्वेश्चन टफ थे, 4 मॉडरेट रहे होंगे। और सीए में हाइब्रिड एमसीक्यू ज्यादा पूछे गए कल, जो नहीं होता है। 10 क्वेश्चन हाइब्रिड पूछे गए, 4 क्वेश्चन सिंपल एमसीक्यू पूछे गए, जबकि ऐसा नहीं होता है। और करंट अफेयर्स भी कल थोड़ी सी अलग थी। करंट अफेयर्स जो थी वो थोड़ी सी अलग थी भाई। कैसे अलग थी अब आप पूछेंगे। करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा कल क्या पूछा गया, डिफेंस। करंट अफेयर डिफेंस के अराउंड घूम रहा था। सो 4 क्वेश्चंस तो अकेले डिफेंस न्यूज से थे, 2 क्वेश्चंस जो थे वो इकोनॉमी से थे। करंट अफेयर्स जबकि ज्यादातर साइंस नेशनल न्यूज पर ज्यादा निर्भर रहती है, कल नहीं था। 2 खबरें इंटरनेशनल न्यूज की थी। दो खबरें इंटरनेशनल न्यूज की थी। एक क्वेश्चन नेशनल न्यूज से था, एक क्वेश्चन बजट से था, एक क्वेश्चन वेलफेयर से था। 4 2 6 2 8 9 10 11, 11 हो गए। एक क्वेश्चन गवर्नमेंट पोर्टल से था, एक क्वेश्चन रैंक से था, और एक क्वेश्चन रिपोर्ट एंड सर्वे से था। तो आप देखेंगे ये था। तो ये आपका कल का पोर्शन था। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन था, और मैंने कैसा बताया ये टफ था। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका भाई साहब ये भी बड़ा टेढ़ा था, स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके थोड़ा बहुत नहीं आया भाई साहब, 18 क्वेश्चन आए 120 में से। और आप कह सकते हैं कि ये मॉडरेट टू टफ था, और टफ वाला पोर्शन ज्यादा था, मतलब 12 क्वेश्चन तो टफ थे इसमें, और 6 क्वेश्चन इजी रहे होंगे, 6 क्वेश्चन मॉडरेट रहे होंगे, इजी तो थे ही नहीं इसमें। स्टैटिक जीके मतलब भारी था कल, 18 क्वेश्चंस। इसमें 9 एमसीक्यू थे, 7 हाइब्रिड थे, और 2 मैच द फॉलोइंग थे। मॉडरेट टू टफ लेवल था। और स्टैटिक जीके में कुछ नई चीजें पूछी गई जो नहीं पूछी जाती 18 क्वेश्चनों में। जैसे कि, सॉरी, स्टैटिक जीके में आपका कंप्यूटर्स पूछा गया कल, और अच्छा खासा पूछा गया कल। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन पूछ डाले।
तो भैया एआई वगैरह बढ़ रही है, थोड़ा सा ध्यान दो इस पे। ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट से दो क्वेश्चन थे। डिजास्टर मैनेजमेंट से दो क्वेश्चन थे इसमें। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया से दो क्वेश्चन थे। जो इंडिया में इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे दो क्वेश्चंस थे। बॉर्डर्स, बॉर्डर्स के नाम पूछ लिए गए थे, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पूछी गई। डिफेंस, डिफेंस जीके पूछी गई। बुक्स एंड ऑथर्स आया। सिटीज ऑन रिवर बैंक्स पूछी गई। 5 2 7 2 9 11 12 13 14 15 फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछी गई। इंटरनेशनल इवेंट पूछा गया। तो आप देखिए इस तरह से टोटल 18 क्वेश्चन स्टैटिक जीके भी थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 120 में से टोटल आपके 60 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजीली डुएबल थे। तो ये टोटल जीएस का एनालिसिस हो गया। और मैं आपसे कहूंगा कि इसमें से अगर आराम से 35 से 40 नंबर लाए जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। सो थैंक यू, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब भाई ऐसा है कि अगर आप सीडीएस ओटीए 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत शानदार बैचेस हमने निकाले हैं। एक तो सीडीएस का 2026 का फाउंडेशन बैच आया है। 800 घंटे की लर्निंग है। 30 मॉक टेस्ट हैं, 3000 पन्ने के हैंड रिटन नोट्स हैं, 30 सॉल्व ईयर पेपर्स हैं, एडवांस ट्रैकिंग एनालिटिक्स मिल रही है और कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है। तो देयर इज नो हैसल ऑफ लाइव क्लास। भैया अपने हिसाब से पढ़ो, जब मन पढ़ना है वो तब पढ़ो। ठीक है, ऐसा भी नहीं है बैच कब खत्म होगा, खत्म होगा नहीं खत्म होगा, टीचर तो नहीं चल रहा है, ऐसा कोई झंझट नहीं है। डॉक्टर अमित सिसोदिया इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, दीपेंद्र सर इसमें मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अंकित सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, समीर सर साइंस पढ़ा रहे हैं, मैं पॉलिटी हिस्ट्री और करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, अभिषेक सर ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर और एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। ये बैच मात्र 2499 में। ओटीए का बैच 550 घंटे, 20 मॉक टेस्ट, 2300 पेजेस हैंड रिटन नोट्स, 20 सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, मात्र 1699 में। अधिक जानकारी के लिए 7800099699 पर हमें कॉल करें। अब आपको लगता है नहीं सर हमें तो सिर्फ सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, पॉलिटी का कोर्स 299, ज्योग्राफी का कोर्स 299, हिस्ट्री का कोर्स 299, अंग्रेजी का कोर्स 999, मैथ्स का कोर्स 999, जीएस का कोर्स 999। आपको लगता है ये भी नहीं सर हम तो सिर्फ किताबों से पढ़ना चाहते हैं, किताबें खरीदनी पड़ेंगी बहुत सारी, उनके बहुत पैसे होंगे और हजारों पन्ने पढ़ने पड़ेंगे। आपके लिए हमने बहुत शानदार नोट्स लिखवाए हैं। सीडीएस के नोट्स मात्र 1299 में कंप्लीट, 3500 पन्ने हैं इसमें, पूरा का पूरा जीएस इंग्लिश मैथ्स सब मिलेगा। ओटीए 1099, जीएस और मैथ्स। सिर्फ इंग्लिश खरीदना है 599, मैथ्स 599 और जनरल स्टडीज 599। ठीक है, तो ये आप हमसे खरीद सकते हैं। ओके बच्चों, हाँ जी, ये हमारा डिजिटल वेंचर्स का ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए। ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक और हमारा हेल्पलाइन नंबर 7800099699 पर कॉल करिए, हम आपके जवाब देने के लिए बैठे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।
जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।